हेलो वेलकम एंड नमस्कार। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं इन खबर। और बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर के न्यूज़ की हेडलाइन तक एक बड़ा कीवर्ड बन चुका है पार्लियामेंट। जी हां, जिस तरह से संसद में अभी बजट पेश हुआ, उसके बाद से दोनों पक्ष, सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, दोनों तरफ के नेता आपस में एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं। इस वजह से ये जो पार्लियामेंट शब्द है वो एक कीवर्ड बन चुका है। एक और बार ये चर्चा में तब आया जब हाल ही में हमने देखा कि किस तरह से पंजाब से आने वाले दो सांसद आपस में भिड़ गए। क्या है पूरा मुद्दा, किस तरह से ये पूरा मॉनसून सेशन और ये बजट का जो सत्र है वो इस तरह से हाईलाइट हो गया है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर पंकज वोरा जी। पंकज वोरा जी मैनेजिंग एडिटर हैं द संडे गार्डियन के, और इन तमाम मुद्दों पर वो आपके कई सवाल हैं जिनके जवाब देंगे। तो सर, स्वागत है इन खबर से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो बजट का सेशन है, जो मॉनसून सेशन अभी चल रहा है, ये बाकी सेशन से इतना अलग क्यों है? क्यों इतनी सुर्खियां ये बटोरता है? देखिए, ये सरकार का पहला बजट है। जब मोदी जी ने तीसरी बार बागडोर संभाली है देश की, तो उसके बाद का ये पहला बजट है और ये मानसून के दौरान हो रहा है। नॉर्मली बजट सेशन जो होता है वो ये फरवरी मार्च में हो जाया करता है, इसलिए क्योंकि इलेक्शन थी, इस कारण से ये देर में हो रहा है। तो ये सेशन सर, खास करके ये जो बजट का सत्र होता है, ये इतनी सुर्खियों में क्यों आ जाता है? क्यों पक्ष और विपक्ष दोनों इतने गर्म हो जाते हैं इनमें बातचीत? देखिए, बजट में काफ़ी चीज़ें जो सरकार क्या करने वाली है, क्या एलोकेशंस हैं, क्या प्लानिंग है, ये सब चीज़ें सामने आती हैं। उस पे जो है फिर बहुत सारी चीज़ें पास होती हैं, जिसके कारण जो तनख्वाहें लोगों को मिलती है, फंड्स रिलीज़ होते हैं, स्टेट्स पे पैसा जाता है, सेंटर की स्पेंडिंग है, मिनिस्ट्रीज़ की एलोकेशन है, कि एक तरह से सरकार का क्या ब्लूप्रिंट है, सरकार क्या करने जा रही है आगे चल के। और उसका जो है पहला दृश्य या पहली इंडिकेशन बजट के दौरान ही मिलती है। जी। सर, बजट को लेकर के एक ये कि भाषण जैसे ही वित्त मंत्री का संपन्न होता है, हम देखते हैं बाजार में इसके कई सारे प्रभाव दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अमूमन ये भाषण होना और बजट लागू होना, इन दोनों के बीच का जो समय रहता है, उस दरमियान संसद में क्या कुछ कार्रवाई हो रही होती है? देखिए, जब वित्त मंत्री का भाषण होता है, तो वित्त मंत्री जो है सरकार की नीति, हुँ। ये फाइनेंस और फिस्कल पॉलिसीज़ को सामने रखती है। तो जो है उसके बाद जो है विपक्ष भी अपनी रिएक्शंस देता है, मार्केट्स में भी इसका रिएक्शन होता है, और मार्केट्स में सेंसेक्स, स्टॉक एक्सचेंज, इन सब पे इसका जो है इंटरप्रिटेशन लगाई जाती है और उस पे असर होता है। उसके मुताबिक जो है थोड़े बहुत जो है कि बढ़ती है, कहीं पे स्टॉक्स, कहीं पे म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इन सब चीज़ों के ऊपर इसका प्रभाव होता है। तो ये इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डिफरेंट लोग डिफरेंट नज़रिए से देखते हैं। कुछ लोग उसको वेलकम करते हैं, विपक्ष के लोग जो है उसको कहते हैं ये सरकार बचाने का एक यंत्र है, कि वो आपने बिहार और आंध्र प्रदेश को ज़्यादा फेवर किया है वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें आती हैं, एक तरह से राजनीति भी इसमें आती है, और इसके बारे में चर्चा फिर चलती रहती है। सर, जिस तरह से देखा जाता है बजट का चाहे पूरा सत्र हो, उनमें जो खास करके ये जो बजट पेश करने के बाद के दिन होते हैं, इनमें जो वॉर ऑफ वर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखिए, वॉर ऑफ वर्ड्स तो हमेशा ही होता है। पार्लियामेंट में जो है एक तरह से वाद विवाद होता था, एक डिबेट होती थी। पिछली 10 साल में हुई नहीं, क्योंकि देयर वाज़ अ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी बीजेपी की। इस बार जो है थोड़ा, ये बीजेपी की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है। बीजेपी के 63 मेंबर्स कम हैं, ऑपोजिशन के ज़्यादा नंबर्स बड़े हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी राहुल गांधी को मिल गई है। तो ऑपोजिशन जो है अपने आप को असर्ट करना चाह रही है। तो इसलिए ये सब चीज़ें, जो ये चर्चे, एक दूसरे से नोक-झोंक और एक दूसरे के से कन्फ्रंटेशन, ये सब देखने को मिलेगी। और जो भाषण थे, जो अभी होके हटे हैं और होते रहेंगे, इनमें कई चीज़ें सामने आएँगी, जिसमें सरकार अपना पक्ष रखेगी और विपक्ष जो है सरकार को किसी तरह से मतलब कि काबू करने की कोशिश करेगा। सर, बात वॉर ऑफ वर्ड्स की हो रही है, तो अभी हाल ही में एक ऐसा वाक़या हुआ जो इस वक़्त सुर्खियों में है। मैं बात कर रहा हूँ पंजाब के 2 सांसद चन्नी वर्सेस बिट्टू, जो कुछ ये सोशल मीडिया पर अभी तमाम इनके वीडियोज़ आ रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को, पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने जो चर्चा किया था पार्लियामेंट में, इस बात का किया था कि जो है अमृतपाल सिंह
खडूर साहब कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ के 20 लाख लोगों की नुमाइंदगी करता है, लेकिन वो जेल में बैठा हुआ है। उसको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करने का जो है, जो हक है, जो एक राइट है, वो नहीं मिल रहा। और ये सरकार जो है, ये इमरजेंसी की बात कर रही है, तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन्होंने लगा रखी है। इसके चलते जो है बीजेपी ने इस जो चन्नी का जो की ऑब्जर्वेशंस थी, उनको ये ट्विस्ट दिया और कहा कि चन्नी जो है और कांग्रेस जो है, वो खालिस्तान मूवमेंट और सेपरेटिस्ट्स को सपोर्ट कर रही है। इसका ये सामने ये दृश्य आ रहा है। और उस पे जो है रवनीत बिट्टू जो मंत्री हैं, रेल मंत्री हैं और पंजाब से पहले सांसद रह चुके हैं, इस बार लुधियाना से इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने चन्नी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो चन्नी ने उन पलटवार किया और कहा कि जो है कि तुम्हारे जो दादाजी सरदार बेंत सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, वो एक शहीद थे, लेकिन उनकी शहादत जो है ज़ाया गई क्योंकि जब तुमने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि चन्नी को कहा कि तुम भ्रष्ट हो और तुम ये हो और तुम्हारा मी टू में भी नाम आया था वगैरह वगैरह। तो कई तरह के उनके वो हुए, पर मेन चीज़ थी कि बीजेपी ने इसको पूरे जो चन्नी का वो था, उसको ये शेप देने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो खालिस्तानीज़ को सपोर्ट कर रही है, जिसके चलते जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस का इस चर्चा से कुछ लेना देना नहीं है, ये चन्नी के अपने निजी व्यक्तिगत व्यूज़ हैं, तो कांग्रेस ने अपनी दूरी बढ़ाई। तो ये सब चला है पार्लियामेंट के अंदर। इसके अंदर काफ़ी गर्मी हुई और कल टीवी चैनल्स में भी ये बहुत बड़ा विषय था जिसके ऊपर चर्चा हुई। सर, जब भी इस तरह की चीज़ कोई भी तस्वीर संसद से आती है जहां दिखता है कि पक्ष या विपक्ष दोनों तरफ से कोई भी इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो जाए या फिर बात यहां तक कहा गया कि हाथापाई तक बात आने वाली थी, तो इन तमाम मामलों पे संसद क्या कार्रवाई कर सकती है ऐसे सांसदों पर? देखिए, कार्रवाई तो बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जो भी प्रिजाइड कर रहा हो उस वक्त, चाहे वो स्पीकर हो या किसी जिसको भी चेयर पे बिठाया हुआ हो, या राज्यसभा के मामले में चाहे चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन हो या बाकी भी जो भी जिसको बिठाया हो, ये इस एक तरह से रेफरी का काम करते हैं। और उस तरह से कि ये नौबत ना आए कि जहाँ पे हाथापाई हो जाए, तो इसको रोकने की कोशिश की जाती है। और ज़्यादातर जो है ये शब्दों में ही एक दूसरे के ऊपर वार होता है, और कई बार बहुत कठोर शब्द भी इस्तेमाल होते हैं। कई चीज़ें एक्सपंज हो जाती हैं, कई चीज़ें अगर अनपार्लियामेंट्री देखी जाती हैं, उनको कोई अप्रूव नहीं करता। तो ये सब एक तरह से एक नॉर्मल कोर्स में संसद में कई चीज़ें होती हैं। सर, अभी जिस तरह से हमने देखा कि राज्यसभा की कार्रवाई के दौरान जो विपक्ष के नेता थे वो वॉकआउट करके चले गए, तो एक तरह से देखा जा रहा है कि जो हालांकि ये स्थिति लोकसभा की थी कि वो वैक्यूम 10 साल से था, जब वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन या अपोजिशन की पार्टी नहीं थी। तो ऐसे मुद्दों पर जब सदन में बहुत गहमा गहमी और काफ़ी डिटेल वहाँ पे डिस्कशन चल रही हो, ऐसे में अगर कोई विपक्ष या विपक्ष के नेता वॉकआउट कर जाते हैं, तो ये पूरा वॉकआउट का एक क्या सेंस बैठता है किसी भी मुद्दे पर? देखिए, ये विपक्ष का हक है कि किसी मुद्दे को लेकर वॉकआउट करें। एक तरह से वॉकआउट करना जो है, एक तरह से एक तरीका होता है कि अपनी बात को वज़न देने का। कई बार होता है कि जो प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर होता है वो बात को सुन नहीं रहा होता। जब आप वॉकआउट करते हो तो उस बात का चर्चा होता है, सुर्खियों में आता है, तो जो बात जो नॉर्मल कोर्स में नहीं आती सामने, वो जो है उसके ऊपर जो है फोकस आ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक तौर तरीका है जो काफ़ी लोग अपनाया करते हैं, जो लीडर्स हैं, और ये अब से नहीं, पहले से बहुत सालों से चलता है। तो ये थे मिस्टर पंकज वोहरा, और आपने इनसे सुना कि पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी को लेकर के जो टकरार है उसका क्या पूरा मतलब है, पूरा उसे डिकोड किया। ये भी बताया कि आरएसएस और बीजेपी को लेकर के जो तमाम तरह की खबरें चल रही हैं उन पर सच्चाई क्या है या फिर उन पर देखने का एक और पहलू क्या है। खैर, आपका इन मामलों पर पहलू क्या है, कॉमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए इन खबर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।